सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अमीर। बिहार के जहानाबाद से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां उर्दू कन्या मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल पर मुस्लिम छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगे हैं। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी मिलने पर छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। ये खबर देखिए। एक लड़की को रखते थे, एक लड़की को जिसका तबियत खराब रहता था उसको रखते थे और गंदा व्यवहार करते थे, और एक लड़की का ऐसे किए थे, हम ऐसे कर रहे थे बार बार। और एक और लड़की का ना पेट में दर्द था, तो वही ना सर इसका ऐसे पेट छू रहे थे। और सुल्ताना इसको ना सर बेंच है ना ऊपर ऑफिस में, उसी के पे लेटा कर ऐसे कर अड़ा कर उसका ना हाथ ऐसे पीछे कर दिया, मुंह ऐसे कर दिए थे, और वही एकदम गंदा करे तो अजरवन धर लिए थे। और कोई असर बोल रहे थे ना, कोई आग ना तो है ना हम लोग अलमारी के अंदर लुक जाएंगे, खोल दिया था अलमारी। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय। क्या हुआ? कौन से द्वारा किया जा रहा है? संजय कुमार। कौन है संजय कुमार? कौन है? हेड सर है। क्या बोल रहे थे? गंदा व्यवहार बोल रहे थे, और बोल रहे थे ना बोलेगी ना तो तुमको उठा के पटक देंगे। वादा करो, पक्का वादा करवा रहे थे सर। कितने बच्चे आप लोगों के साथ इस्तेमाल किए? तीन बच्चों के साथ? हाँ यहाँ का प्रिंसिपल है? हाँ। इससे पहले भी करते हैं बताते? क्या पता हमको नहीं। एक लड़के को हुआ था सर, तो है ना मर गई थी। सर बोले ना तेल लगा दे, हम बोले नहीं सर। फिर सर बोले ना पैर दबा दे, तो हम बोले नहीं सर। फिर सर बोले मेरे चेयर पे बैठेगी, जो हेड चेयर रहता है ना, तो बोले हम नहीं सर नहीं बैठेंगे। तो जो चेयर पे बैठे हुए थे ना, वो चेयर पे बोले ना इस चेयर पे हम बैठे, तो हम बोले नहीं सर हम जा रहे क्लास में, मेरा तबियत ठीक हो गया। हम मम्मी को बोल देंगे, तो सर बोले ना उठा के तुम पटक दे एकदम सीधे, खाली तू बोलना, तू बोलेगी ना तेरे साथ क्या होगा क्या ना होगा तू ही जानेगी। तो फिर हम बोले ना सर जा रहे, फिर अम्मी को बोल देंगे, मैम लोग को बोल देंगे। तो सर बोले ना किसका स्वेटर पहने हुई हो, तो हम बोले ना सर मेरा ना पता, फ्रेंड लोग तो होगा स्वेटर। दोस्तों, कहा जा रहा है कि महिला को नहीं उसके कपड़े को छुआ गया, लेकिन सवाल यह है क्या इज्जत कपड़ों की होती है या इंसान की? अगर कपड़े छूने से कोई गुनाह नहीं बनता तो फिर अपमान सिर्फ कपड़ों तक ही मान लिया जाए क्या? सच ये है चोट सिर्फ जिस्म पर नहीं इज्जत और गरिमा पर लगती है। सुनिए ये जो बयान दे रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर मामला गर्मा गई है। देखिए इस खबर को। सर मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, क्योंकि नीतीश जी ने उनके कपड़े नहीं मतलब उनके कपड़े छुए, उन्हें नहीं छुआ। तो मेरे हिसाब से उनकी इंटेंशंस तो गलत नहीं है, हाँ, लेकिन कपड़े नहीं छुए, उनका सिर्फ बुर्खा छुआ था। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, तुम्हारी मस्जिद की आवाज नहीं आनी चाहिए, ये शब्द है। गौ रक्षा दल के कुछ सदस्यों ने महिलाओं के धार्मिक जाप का हवाला देते हुए लाउड स्पीकर पर अजान ना देने की मांग की। सिर्फ मांग ही नहीं, साथ में चुनौती भी दी गई, अगली बार कानूनी कार्रवाई होगी। सवाल यह नहीं कि आवाज किसकी तेज है, सवाल यह है क्या देश में इबादत भी अब इजाजत से होगी? देखिए इसका तुम क्या आवाज बंद करो, आवाज बंद कर दो। जैसे हमारे मंदिरों की आवाज नहीं आती है, तुम्हारी मस्जिद की आवाज नहीं आनी चाहिए। हमें परेशानी होती है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी क्या है कि वो राधा नाम वगैरह जपती है महिलाएं, तो एग्जाम आने वाले बोर्ड के। मैं आपको आवाज सुना दूं क्या एक बार? अरे मैं आवाज नहीं, बहुत दूर की वीडियो की आवाज सुना रहा हूँ। बहुत जोर से, जिससे लड़ाई ना हो। सब समझ में नहीं आता, तो पूरा इरिटेशन होता है। नहीं आवाज तो कम नहीं, कम आप कम हो जाएगा, कम नहीं होगी, बंद होगी। देखो और मंदिरों में, मेरे घर पे तुम्हारे घर के पीछे मेरा मंदिर है, तुमने कभी आवाज सुनी है आपको? आवाज तुमने सुनी है? तुम्हारा अरे सुनो, तुम्हारा घर से पड़ रहा है मेरे घर से, तुमने कभी मेरे मंदिर? हमें ये है कि हमारे बच्चों को हो रही है परेशानी पढ़ाई लिखाई में, और जाप चल रहा है। आवाज को अपनी को बंद करो, चाहे रोज एक बार ना 10 बार नमाज पढ़ो, हमें कोई परेशानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस आवाज नहीं होनी। ठीक है, आप भी ध्यान रखेंगे। आप इस विषय हम आपसे आज तो आप कहने आए हैं, अगली बार कहने नहीं आएंगे, अगली बार कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जो मैंने तुमको बुलाया ना, तुम्हें पुराने रहने वाले हो, जानते हो। आप पुराने रहते तो आप इस चीज को समझा दीजिए। दोस्तों सुनिए,
एक बेटा और बहू अपने बुजुर्ग पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे। वही रहने वाली एक महिला वीडियो बनाते हुए पूछती है, कमाने खाने लायक किसने सिखाया आपको? अपने पैरों पर चलना किसने सिखाया आपको? ये महिला उन दोनों को कह रही है, बेटा और बहू को, उस बुजुर्ग पिता के अपने ही वारिस को समझा रही है। दोस्तों, ये सवाल नहीं थे, ये एहसास दिलाने वाले एक चोट थी। आगे सुनिए। कभी कभी बच्चे की खामोशी माँ बाप को जिंदा तोड़ देती है। देखिए, इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सारे उन अंधभक्तों तक पहुंचा दीजिएगा। कमाने खाने लायक किसने बनाया आपको? हाँ? चलना भी किसने सिखाया? चलना। तो आज जब वो नहीं चल पा रहे हैं तो आप उसका हाथ नहीं थाम सकते हैं। आपको हाथ नहीं थामना चाहिए, उनका अपने पिता का हाथ थामना नहीं चाहिए। इस उम्र में उनको जब आपकी ज्यादा जरूरत है, आप उनको यहाँ छोड़कर जा रहे हो। कितने दुख की बात है, एक बेटा छोड़कर जा रहे हैं अपने पिता को, वो भी इस उम्र में। उस पे क्या गुजर रही होगी सोचिए आप। उस पिता का हाल क्या है सोचो। आपके बच्चे जब आपको छोड़कर जाएंगे तो उस चीज को, उस पिक्चर को देख लीजिए। जब आप छोड़े, कल आपके बच्चे छोड़ेंगे, आप उस जगह पे होंगे जहाँ आज आपका पिता बैठा है। आप पे क्या गुजरेगी तब? अभी आप पिता के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस जगह पे जहाँ आज का पिता बैठा है वहाँ आप कल बैठे होंगे और आपका बेटा होगा वहाँ पर जहाँ आप हैं। तब आप पर क्या गुजरेगी? दोस्तों, हमने नफरत फैलाने के लिए बातें नहीं कही, बल्कि सच दिखाने के लिए बातें कही हैं। कभी मस्जिद की आजान पर सवाल उठता है, कभी हिजाब पर, कभी एक बुजुर्ग अपने ही बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। हर वीडियो का मतलब एक ही है, इंसान पहले है, सियासत और पहचान बाद। अगर सवाल उठाना गलत है तो जुल्म पर चुपचाप रहना कोई रास्ता ही नहीं। दोस्तों, हम आपको सच ऐसे ही दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। मैं हूं मोहम्मद अमीर, आप देख रहे हैं अमीर हमजा सच। कमेंट कीजिए और अपना प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। जय हिंद।